विज्ञान भैरव तंत्र को सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक मानता है। ये कश्मीरी शैव संप्रदाय के त्रिक उप संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। यह भैरव यानी शिव के भयंकर रूप और भैरवी यानी शक्ति के संवाद के रूप में है। इसमें संक्षेप में 112 मेडिटेशन मेथड्स का वर्णन किया गया है। इस पर सद्गुरु ने बड़े विस्तार से बात की है और इसे समझाने का प्रयास किया है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती हैं, प्रभु आपका सत्य क्या है? शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए तो वे उत्तर पा जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष है। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं यह करो और तुम जान जाओगे, यानी तंत्र के लिए करना ही जानना है। बिना करे आप कुछ नहीं जान सकते। सद्गुरु बताते हैं कि विज्ञान क्यों की नहीं कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। तंत्र विज्ञान है, दर्शन नहीं। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की जरूरत होगी और वो बदलाहट आमूल चूल होनी चाहिए। जब तक तुम बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते हो तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वह एक अनुभव है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम एक प्रश्न पूछते हो और दर्शन एक उत्तर दे देता है। उससे तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो। यदि संतुष्ट हुए तो उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही रहते हो। और यदि संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, अछूते अपरिवर्तित। इसलिए तंत्र समाधान नहीं देता, समाधान को उपलब्ध कराने की विधि देता है। अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे तो वह कहना बौद्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयं देखने में सक्षम हो जाता है तो वह अस्तित्वगत बात होगी। इस अर्थ में तंत्र एग्जिस्टेंशियली है। तंत्र के सभी ग्रंथ शिव और देवी के बीच संवाद है। देवी पूछती हैं और शिव जवाब देते हैं। सभी तंत्र ग्रंथ ऐसे ही शुरू होते हैं क्योंकि यह बहुत अर्थपूर्ण है। यह संवाद किन्हीं गुरु और शिष्य के बीच संवाद नहीं है, यह संवाद घटित होता है दो प्रेमियों के बीच। तंत्र इसके द्वारा एक बहुत अर्थपूर्ण बात की खबर देता है। यह है कि गहराई की शिक्षा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि दोनों के शिष्य और गुरु के बीच प्रेम का संबंध ना हो। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी होना होगा, तभी ऊंचाइयों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, उसे प्रकट किया जा सकता है। इसलिए देवी प्रेमिका ही नहीं है, शिव की अर्धांगिनी भी है। जब तक शिष्य गुरु का दूसरा अर्धांग नहीं बन जाता तब तक ऊंचाई की शिक्षा या गुप्त विधियों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तब तुम गुरु के साथ ऐसे एक हो जाओगे, समग्र रूपेण गहन रूपेण की तर्क न रहे, बुद्धि न बचे, तब तुम ग्रहण कर पाओगे, तब तुम गर्भ बन जाओगे और तब गुरु की शिक्षा तुम में वृद्धि पाती है, तुम्हें बदलने लगती है। इसलिए तंत्र की एक निश्चित अवस्था है, वो ढंग है। उसका हर एक ग्रंथ देवी के प्रश्नों और शिव के उत्तर से शुरू होता है। दलील के लिए उसमें जगह नहीं है, उसमें फिजूल के शब्द नहीं है, उसमें तथ्यों के सीधे सादे व्यक्तित्व हैं। ठीक, उसमें तथ्यों के सीधे सादे वक्तव्य हैं जो संक्षिप्त रूप में कहे गए हैं। उसमें किसी से मनवाने का आग्रह नहीं है, मात्र बताने की बात है। सद्गुरु कहते हैं कि शिव के ये वचन अति संक्षिप्त है, सूत्र रूप में है, लेकिन शिव का प्रत्येक सूत्र एक वेद की, एक बाइबल की, एक कुरान की हैसियत का है। उनका एक अकेला वाक्य एक महान शास्त्र का, धर्म ग्रंथ का आधार बन सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ ही है चेतना के पार जाने की विधि। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।